सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बहुत ही शानदार से डिपार्टमेंट में एक सरकारी नौकरी आप सभी के लिए निकली है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से सभी महिला पुरुष कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही आसान रहने वाला है। केवल एक रिटन एग्जामिनेशन देके यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि बार बार आपको रीलोकेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही जगह से आप पूरे लाइफ टाइम जॉब कर सकते हैं। तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है 2025 में। और आपको बता दें कि इसका जो प्रोसेस होगा वो 3 से 4 महीने में ही कंप्लीट हो जाता है। तो 3 से 4 महीने में ही आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट रेगुलर आपको मिलती रहे। ये वैकेंसी निकाली गई है डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 2025 के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली गई है। सबसे अधिक जो पोस्ट रहने वाली हैं वो ग्रुप सी की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें टोटल 1732 वैकेंसी निकाली गई हैं। जनरली जो आपकी पोस्ट रहने वाली है उनके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल है, लेकिन कुछ पोस्ट आपकी ग्रुप ए की ऐसी भी है जिनके लिए 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन, तो इसमें 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी मुझे लगता है कि भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसका भी एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें आता है। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को बताएंगे। इससे पहले आगे चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट सेल ने ये जारी किया है। एड्रेस यहाँ पे देखेंगे तो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 09/2025 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 3 मंथ पहले ही लगभग मैंने आप सभी के लिए इसकी वीडियो बना दी थी कि इसकी जो वैकेंसीज है वो आने वाली है। करीब 1500 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। फाइनली आपकी वैकेंसी ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज हो चुकी है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 6 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। साथ ही में सीबीटी की एग्जामिनेशन डेट भी बता दी गई है कि दिसंबर जनवरी में इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेरियस कैटेगरीज के लिए यहाँ पे निकला हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले ग्रुप ए की पोस्ट है, जिसमें लेवल 11 तक की आपको सैलरी देखने के लिए मिल जाती है। जैसे डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट की वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर हो गया पब्लिक रिलेशन में, प्लानिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर, प्लानिंग में हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर, आर्किटेक्ट में हो गया। तो ये काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है ग्रुप ए की। इसके अलावा जैसे लीगल असिस्टेंट हो गया, प्लानिंग असिस्टेंट हो गया, आर्किटेक्चर असिस्टेंट हो गया, ये ग्रुप बी की पोस्ट देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां से स्टार्ट होती है आपकी ग्रुप सी की पोस्ट, जिसमें आप देखेंगे सर्वेयर की पोस्ट है। लेवल 5 की सैलरी आपको मिलती है, 6 पोस्ट निकली हुई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की वैकेंसी है जो कि ग्रुप सी की रहेगी, लेवल 4 की सैलरी मिलती है। इसमें 44 टोटल वैकेंसी निकली हुई है। इससे नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पटवारी के लिए यहाँ पे टोटल 79 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जेएसए की वैकेंसी है, जिसके लिए 199 पोस्ट है। माली के लिए 282 पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी टोटल सबसे अधिक वैकेंसी है 745, जिसके लिए क्वालिफिकेशन भी मात्र 10वीं पास चाहिए, कुछ भी नहीं होगा, केवल एक एग्जाम देना है, इसी के बेसिस पे आपको ये जॉब मिल जाती है। तो काफी बढ़िया पोस्ट रहने वाली है। टोटल 1732 यानी 1732 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप ddh.gov.in की ऑफिशियल साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे मैंने आप सभी को दिखा दिया है, जिसमें जनरल की वैकेंसी कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, टोटल यहाँ पे वैकेंसी का ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं ऑफिशियल नोटिस में। अब अगर मैं बात करूं कुछ अदर डिटेल्स के लिए या अप्लाई करने के लिए या इसकी बाकी की डिटेल्स के लिए, तो आप देखो किसी भी ब्राउजर में जाओ, सर्च कर लो studyfordreams.in, फिर यहाँ पे स्टडी फॉर ड्रीम सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दिल्ली यानी डीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। इस पे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इसमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन किया गया है, जहां से आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। साथ ही में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को दिखाया वो नोटिस भी यहाँ पे शॉर्ट नोटिस आपको मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो ये जो नोटिस होगा वो भी आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आप पूरी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब अगर आगे बात करें इस भर्ती
भर्ती के बारे में तो देखो कुछ डिटेल्स तो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, जैसे कि ये सभी डिटेल्स। इससे आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख लो। जैसे कि फेज 1 होगा, फेज 1 में आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, सभी पोस्ट के लिए सीबीटी एग्जामिनेशन होना है, यानी फेज 1 सभी के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा फेज 3 जो है वो भी सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का होता है। फेज 4 है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो बिल्कुल बस आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है कि आप फिट है मेडिकली, तो आपको वो सर्टिफिकेट देना है, इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन सभी का हो गया। और फेज 5 मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट सभी की आती है। सबसे मेन चीज है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका फेज 2, अब फेज 2 इसलिए क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ही फेज 2 आपका होगा, क्योंकि जैसे मान के चलो अगर आप जीएसए की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, तो स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा। अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टेनोग्राफी टेस्ट आपको देना होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा गया है 4 एप्लीकेबल पोस्ट। जैसे अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो एमटीएस के लिए केवल आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। बाकी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, ये तीनों चीजें तो कंपलसरी है, सीधी सी बात है, लेकिन फेज 2 आपका नहीं होगा, माली की पोस्ट के लिए भी नहीं होगा। तो सेम इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आगे मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे फीस बताई गई है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 250 रुपए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। बात करेंगे नोटिफिकेशन की तो 12 सितंबर को जारी हुआ है, अप्लाई स्टार्ट होंगे 6 अक्टूबर से और लास्ट डेट रहेगी 5 नवंबर 2025। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जाम आपका दिसंबर जनवरी में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। इसके अलावा जो एडिशनल चीजें हैं, जैसे कि आपकी चीजें छूटी क्या, सिलेबस। तो सिलेबस के लिए अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के लिए आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि अभी देखो ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, बाकी का सब्जेक्ट आपको यही पढ़ने हैं, जैसे कि आपका मैथ, रीजनिंग, जीके हो गया, हिंदी, इंग्लिश हो गया, यही सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो जनरली आप अदर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको डिटेल सिलेबस आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बताऊंगा, क्योंकि कुछ भी चेंजेस होते हैं तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ ही मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, तो आप कनेक्टेड रहना। उम्मीद करता हूं इस भर्ती के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जरूर वैकेंसी है, लेकिन इसके लिए पूरे भारत से कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।